दोस्तों स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल 360 विद सब में। दोस्तों आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार इशू के साथ चर्चा में आए हुए हैं। वह इशू है दल बदल कानून। दोस्तों दल बदल कानून के बारे में कुछ बताएं, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि दल बदल कानून किसी में आज हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। हम इस वीडियो में पूरी वीडियो में दल बदल कानून कब आया, किस संविधान संशोधन के द्वारा आया, कहाँ जोड़ा गया है, इसका आधार क्या है, इसकी अपवाद क्या है, इन 4-5 भी इशू के अंतर्गत हम पूरी बात को दल बदल क्या को चर्चा में करें। आप देखते हैं कि लगभग हर महीने ही कहीं न कहीं दल बदल के आधार पर किसी डिस्क्वालीफाई, कहीं सरकार गिरने, कहीं सरकार बनने की घटनाएँ आप देखते रहे होंगे। तो इसी को ध्यान में रखे हुए ये मेरा वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। दोस्तों इस वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि वनडे से लेकर आईएएस तक के जितने से एग्ज़ाम में जितने सवाल बनते हैं उन तक का सभी तक का कवरेज किया जा सके। ये हम अपने इस उद्देश्य में कितने सारे कामयाब होंगे ये आप वीडियो देखने के बाद ही बस पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि पहले दल बदल कानून अधिनियम 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। आधार क्या है? आधार इसका है कि निर्वाचन के बाद सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल से सदस्यता त्याग दी हो। एक आधार तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी के चुनाव जीतता है और उस पार्टी से जीतने के बाद यदि वह खुद उस पार्टी की सदस्यता त्याग देता हो तो यह एक आधार हो सकता है दल बदल के आधार पर उसे डिस्क्वालीफाई करने का। अगला यह है कि पार्टी व्हिप का पालन न किया हो। यहाँ पार्टी यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के सिद्ध नियमों का पालन न करता हो तो वो एक आधार हो, ये भी हो सकता है कि पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया हो। यहाँ पार्टी व्हिप से तात्पर्य है कि कुछ खास प्रकार के गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश होते हैं जिसे पार्टी के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। यदि कोई पार्टी व्हिप सदस्य पार्टी व्हिप के नियमों का से इतर किसी अन्य पार्टी व्हिप के नियमों के तहत मतदान करता है तो वो एक आधार बन सकता है कि उसके डिस्क्वालीफाई होने का। अगला आधार है कि निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो। जैसे कि कभी-कभी होता है कि कोई भी उम्मीदवार ये निर्दलीय होता है, चुनाव तो निर्दलीय से पार्टी से लड़ता है, बिना किसी दल के, लेकिन निर्दलीय इस जीतने के बाद किसी अन्य दल में यदि शामिल हो जाता है तो वो भी एक आधार होता है डिस्क्वालीफाई करने का। अगला है कि नामांकित सदस्य द्वारा नामांकन के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो, तो ये भी एक आधार होता है। होता क्या है कि नामांकित सदस्य यदि मान लीजिए नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य है, तो वो 6 माह के भीतर किसी नए राजनीतिक दल का सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो ये भी एक डिस्क्वालीफाई करने का एक आधार हो सकता है। हालाँकि ये सब करने का अधिकार जो है स्पीकर का होता है। ये डिस्क्वालीफाई घोषित करने का आधार स्पीकर का होता है। इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? स्पीकर इसके अपवाद हैं। स्पीकर के लिए ऊपर दल-बदल कानून लागू नहीं होता। अगला है किसी दल से निष्कासित सदस्य। हालाँकि ये देखिए यदि सदस्य स्वेच्छा से निकल जाता है तो उसपे दल-बदल कानून वो लागू किया जा सकता है। यदि वह स्वेच्छा से निकल कर ना पार्टी के द्वारा निकाला गया हो तो उस पर लागू नहीं किया जा सकता। अगला है कि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दल में शामिल हो जाएँ। मतलब 2/3 मेजॉरिटी यदि किसी दल का एक साथ शामिल हो जाए तो उस पर भी दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये कुछ बातें रहीं आपसे दल बदल कानून के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया था कि आईएएस तक से लेकर ग्रुप डी, वनडे तक के सारे एग्ज़ामों को कवरेज है। लेकिन फिर भी अगर हमारी कोशिश देखिए हम कितने कामयाब हो ये आप ही बताएँगे। हमारी प्रयास रहती है कि आपको दी हुई खबरों में एक भी त्रुटि ना हो। फिर भी लेकिन किसी ह्यूमन एरर या टेक्निकल कारणों की वजह से कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपको लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँच सके।